वीवर्स, आज जो मेरी वीडियो है ये बैरिया ग्रीन्स के मुतालिक है। बैरिया ग्रीन्स में 75 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स बैरिया की तरफ से ऑफ़र किए गए थे। ग्राउंड प्लस 2 की इसकी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त थी। ये तकरीबन कोई 1.5 या 2 साल से पहले डील आई थी, जो कि 16,80,000 रुपये में बैरिया की तरफ से ऑफ़र की गई थी 3 साल के आसान इक़सात के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, साजिद अवान, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरिया टाउन कराची से। वीवर्स, आज जो मेरी वीडियो है ये बैरिया ग्रीन्स के मुतालिक है। बैरिया ग्रीन्स में 75 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स बैरिया की तरफ से ऑफ़र किए गए थे। ग्राउंड प्लस 2 की इसकी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त थी। ये तकरीबन कोई 1.5 या 2 साल से पहले डील आई थी, जो कि 16,80,000 रुपये में बैरिया की तरफ से ऑफ़र की गई थी 3 साल के आसान इक़सात के अंदर। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके ऊपर ओन भी आया और अच्छा ओन आया। फिर बैरिया ने एक और डील इसमें दी 22 लाख की। वो बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड की डील थी, तो वो फ़ौरन से आई और उसमें चंद लिमिटेड प्लॉट्स थे। दैन फिर तीसरी एक डील आई है बैरिया की तरफ से, जो कि फ़ाइनली 25 लाख रुपए का प्लॉट लॉन्च किया है। इसमें 12.5 लाख रुपए की बुकिंग है और रिमेनिंग 12.5 लाख रुपए 1 साल की किस्तों में आपने अदा करने हैं। इस पर भी एक मामूली सी अमाउंट का ओन चल रहा है। अब इसकी 3 डील्स आना और इसके ऊपर ओन आना और मुसलसल ओन का, जब से ओन इस पे आया है उसके बाद से देखा गया कि ओन इसका कम नहीं हुआ। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, रीज़न्स हैं, मैं कोशिश करूँगा वो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले बैरिया ग्रीन ही क्यों, यानी बैरिया ग्रीन की सराउंडिंग्स में प्रीसेंट 61, 62, 63 भी सुनने में आ रहा गए आएंगे, यहीं कहीं पे इसके करीब में डेवलपमेंट होगी, लेकिन उनका अभी तक जो है कोई अता पता नहीं है उनकी डेवलपमेंट कहाँ होगी, एग्जैक्ट लोकेशन का हमें आइडिया नहीं है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मेरी एक और वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा 62, 63 से रिलेटेड। फ़िलहाल ग्रीन्स के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि ग्रीन्स के ऊपर बैरिया का बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करना। जब 1.5-2 साल पहले बैरिया ग्रीन्स की डील आई थी, तो बैरिया मैनेजमेंट की तरफ से पब्लिक को और जो बैरिया टाउन के डीलर्स हैं, इनको साइट लोकेशन का विज़िट करवाने ले जाया गया था और वहाँ पर जाकर ब्रीफ़ किया गया था कहाँ पे इसकी लोकेशन बनेगी और डेवलपमेंट किस तरह से होगी, और टाइम फ्रेम तक बता दिया गया था कि हम इसको इंशाल्लाह बहुत फ़ास्ट पेस के ऊपर जो है वो डेवलप करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा है कि बिल्कुल डेवलपमेंट जिस तरह बैरिया ने कहा था उसके ऊपर की है। इवन इसकी जब मॉडल स्ट्रीट का इफ्तिताह हुआ था तब भी बैरिया ने विज़िट करवाया था। मॉडल हाउसेस का जब इफ्तिताह किया अभी रिसेंटली, जब पब्लिक के लिए उनको ओपन किया है, तो उस पर भी बैरिया ने जो है तमाम जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं उनको मदऊ किया था। और सबसे जो इसकी अच्छी बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं करना, बल्कि प्रीसेंट्स की सराउंडिंग्स को भी जो है बैरिया ने वो इस तरह बना दिया है कि वो एक, अगर आप अभी जाकर विज़िट करें तो वो एक अभी से लिवेबल एरिया जो है वो लगता है उसमें। यानी तकरीबन जो है आप कह लें कुछ 70% बैरिया ग्रीन्स का जो एरिया है उसको टोटल डेवलप कर दिया गया है, यानी सड़कें वगैरह उसकी जो है बना दी गई हैं, सीवरेज का काम कर दिया गया है। और बिल्कुल ऐसा मंजर पेश करता है कि जिस तरह इसके ऊपर अगर पोजेसन बैरिया अनाउंस कर दे तो ईज़िली आप जो इसके ऊपर हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसकी ओन की दूसरी वजह ऊपर जाने की है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम जो है उसके तहत जो अपार्टमेंट्स बनने थे वो भी बैरिया ग्रीन्स के ही सामने लोकेटेड है और उन पे भी अच्छी पेस में काम हो रहा है और लिमिटेड नंबर ऑफ़ टावर्स जो हैं वो ऑलरेडी ग्रे स्ट्रक्चर उनका बन चुका है और मज़ीद जो है वो उसके ऊपर बनने जा रहे हैं। फिर बीच में कुछ टाइम के लिए इस तरह भी हुआ कि मार्केट में न्यूज़ आई कि बैरिया ग्रीन्स की ट्रांसफ़र स्टॉप हो गई हैं और इसका मैप शायद रिवाइज़ हो रहा है, जो कि बिल्कुल चंद दिनों के लिए हुआ, पैनिक हो गया, लेकिन वो रेट को इम्पेक्ट नहीं कर सका। पैनिक रेट्स इसके जो हैं वो स्टिल वहीं पर रहे। फिर उसका जो है मैप नया आ गया, रिवाइज़ हुआ, जिसमें हमें पता चला कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो अपार्टमेंट्स हैं वो बाकायदा न्यू मैप के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उनकी एक शक्ल हमें नज़र आ गई, कहाँ पे वो बनेंगे, क्या उनकी रोड साइज़ होगी, कितना उनका फासला है, क्या उनकी एलिवेशन, सारी चीज़ें यानी। फिर इसके साथ साथ जो है कुछ प्लॉट्स को रीएलोकेट कर दिया गया और बाकी जो है बैरिया ग्रीन्स का तकरीबन आप कह लें कि 70-80% मैप जो है वो वही सेम ओल्ड वाला मैप है। तो इसके साथ साथ जो है बैरिया ने जो मॉडल विलास का इफ्तिताह कर दिया, वो इसलिए लोगों के लिए खुशाइन बात है
कि एटलीस्ट अगर कोई जाकर वहाँ पर 75 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट बाय करता है और ग्राउंड प्लस 2 की कंस्ट्रक्शन करता है, फ्यूचर में इरादा रखता है, तो उसको अभी से पता चल जाएगा कि उसको क्या प्लान जो है बैरिया की तरफ से ऑफ़र किया जाएगा, वो किस तरह की कंस्ट्रक्शन वहाँ पर कर सकता है। यानी ईज़िली बैरिया ने कुछ 7-8 विलास जो हैं वो बना करके पेश कर दिए हैं ताकि आप उसको जाकर देख लें और आपको आइडिया हो जाए कि फ्यूचर में अगर आप यहाँ पर घर बनाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह होगा। बाकी इसकी डेवलपमेंट जो है वो मैंने आपको जिस तरह अर्ज़ कर दिया है बैरिया ने कंप्लीट कर दी है। अब इसके अंदर जो है अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं इसका, ये चीज़ आपको इंस्टॉलमेंट्स पर ऑफ़र की गई थी 1680 में, फिर 22 लाख में और 25 लाख में। अब इसमें ग्राउंड प्लस 2 की आपको जो है कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी गई है। अब इस वक्त इस रेट के अंदर लेट सपोज़ आप यहाँ पर एक प्लॉट ले लेते हैं और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं 125 स्क्वायर यार्ड का बैरिया के जो पुराने प्रीसेंट्स के प्लॉट है जिसमें आपको लमसम 1 गो के अंदर पेमेंट करनी पड़ती है उसके साथ, तो ये ग्राउंड प्लस 2 में 75 स्क्वायर यार्ड का आप समझ लें, कह लें कि 150 स्क्वायर यार्ड पर पहुंच गया 75 के हिसाब से। लेकिन जो पुराना 125 स्क्वायर यार्ड का है ये ग्राउंड प्लस 2 है बैरिया ग्रीन्स, और पुराना 125 स्क्वायर यार्ड जो ग्राउंड प्लस 1 है। अब उसके प्लॉट आपको मिनिमम भी जो है कोई 47, 48, 50 यानी प्रीसेंट 23, 24 तकरीबन बैरिया ग्रीन्स की ही तरह की लोकेशंस हैं। थोड़ी बैरिया ग्रीन से जो नो डाउट करीब हैं, लेकिन तकरीबन इसी लोकेशन के अंदर आपको वो प्लॉट मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको इजीली 25, 26, 27 लाख के अंदर जो है इंस्टॉलमेंट्स के अंदर प्लॉट मिल रहा है 75 स्क्वायर यार्ड का। अब जो इसकी सबसे ज़बरदस्त बात है बैरिया ग्रीन्स की, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट का इसके अंदर आना। अब जब नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट इसके अंदर आ गया है तो इट मींस कि ये एक अलग, अब क्योंकि एक तो बैरिया की प्रॉपर्टी है प्लस इसी के अंदर नया पाकिस्तान के प्रोजेक्ट जो है वो भी आ चुका है, तो अब इसके लिए जो है ये एक अलग से आप समझ लें इसको एक प्रोजेक्ट तस्वर करें, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मस्जिदें होंगी, पार्क्स होंगे, स्कूल्स होंगे। ज़ाहिर बैरिया तो अपनी तरफ से करेगा, लेकिन नया पाकिस्तान जो हाउसिंग अपार्टमेंट्स हैं उनकी भी तो इसके अंदर जो है डेवलपमेंट होगी, उनके भी जो यहाँ पर रिहायशी होंगे, रेजिडेंट्स होंगे, उन लोगों को भी जो है ये सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी। अब अगर आप कहें कि बैरिया ग्रीन्स की बैरिया टाउन से ही रिहाइश एक हमेशा यही रहेगी, यही रोड रहेगा, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और जिस तरह हमने पास्ट में देखा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम इसीलिए लाया गया है कि शहरों को जो है वो मज़ीद बढ़ने से बचाया जाए, नए शहर बसाए जाएँ। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एंट्रेंस भी अलग होगी, इसको कोई अलग से जो है वो एक्सेस दी जाएगी कराची से। फ्यूचर में हो सकता है इसके अंदर जो है बैरिया टाउन की तरफ से जो है वो बैरिया ग्रीन्स विलास भी आ जाए 125 या 250 या 200 समथिंग, कुछ भी आ सकते हैं, वो भी हमें देखने में है। बाद में हो सकता है कि बैरिया के अपने भी अपार्टमेंट्स में इसमें आ जाए। तो इसके अंदर जो है एक ये ज़रूर अंसर मौजूद है कि ये मज़ीद अभी एक्सपेंड करेगा, क्योंकि बैरिया ग्रीन्स जो है वो एक प्रीसेंट नहीं है, वो बैरिया ग्रीन्स एक प्रोजेक्ट है। जिस तरह आपने बैरिया पैराडाइज देखा है उसके अंदर प्रीसेंट्स थे 47, 48, इसी तरह बैरिया स्पोर्ट्स सिटी है उसमें भी प्रीसेंट्स हैं। तो ये बैरिया ग्रीन्स है लेकिन इसमें अभी तक प्रीसेंट नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ, या आप बैरिया टाउन नवाबशाह देख लें, उसमें भी प्रीसेंट 1, 2, 3 आया था। तो बैरिया ग्रीन्स में अभी तक प्रीसेंट नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई सेक्टर नहीं है। तो मे भी बाद में फ्यूचर में बैरिया कुछ और मज़ीद लैंड एक्वायर करे और इसी की बैरिया ग्रीन्स का भी प्रीसेंट 1, 2 की तरह जो है कुछ नाम रख दे, इसको मज़ीद एक्सपेंड करे। तो ये तस्वुर ज़रूर किया जा रहा है, ये बातें जो है ये मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं, और इन ही बातों की वजह से जो है और बैरिया की डेवलपमेंट कर देना, फिर 3-4 मरतबा लोगों को ले जा कर के विज़िट करा देना, ये इन सब बातों की तरफ इशारा करता है कि बैरिया ग्रीन्स का फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है और इसमें काम होगा। और दूसरी जो ज़बरदस्त बात है इसकी कि इसकी तमाम तर जो डॉक्यूमेंटेशन है, NOCs वगैरह हैं, वो बैरिया ने ऑलरेडी 2 साल पहले ही प्रोवाइड कर दी थी। वो थ्रू व्हाट्सएप हमें या आपको भी इवन आपने देखी होगी, वो चीज़ें अवेलेबल थी। तो बैरिया की सारी डॉक्यूमेंटेशन भी रिकॉर्ड पे है, इट मीन्स कि 100% लीगल है, ठीक है। अब इसका फ्यूचर जो है वो हमें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ीद जिस तरह आप पास्ट में ही देख लें, पिछले 5-6 महीने से इसमें तकरीबन हर महीने में लाख 2 लाख जो है इसके अंदर जो है वो गेन ही आया है। मज़ीद भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंशाल्लाह ये जो है और ऊपर जाएगा। अब ये कितना ऊपर जाता है ये तो आने वाला वक्त ही साबित करेगा, लेकिन डीलर्स हम और बैरिया के रेजिडेंट्स और बैरिया की मैनेजमेंट तमाम लोग बड़े पुरुमीद हैं कि इसने इंशाल्लाह मज़ीद जो है अभी मार्केट में इसने बैरिया ग्रीन्स की नहीं बढ़ना है, और ये आपको हाईली रिकमेंडेड हमारी तरफ से, आप जाएं ख़ुद विज़िट करें। हाँ, कुछ इसमें हैं बातें
जो कि आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। नो डाउट अभी जो फ़िलहाल बहरिया की एंट्रेंस है, जो बहरिया टाउन है, क्योंकि रास्ता भी यहीं है, यहीं से हमें जाना पड़ता है, तो बिल्कुल दूर है, जो कि एक बड़ा फैक्टर है। लोग इस चीज़ को भी कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगेन अगर इसकी कोई अलग से एंट्रेंस आ जाती है, कोई गडाफ साइड से या कोई बैक साइड से, नॉर्दर्न बाईपास से, उस तरफ से, तो मे बी पॉसिबल कि ये उस एंट्रेंस की वजह से जो ये बहरिया टाउन के बिल्कुल जिस तरह प्रेसिडेंट 1 है, ये एंट्रेंस की वजह से फ्रंट पे आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर मुमकिन हैं। और सबसे अच्छी बात, ये 100% लीगल है, डेवलप्ड है। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आ चुका है, तो इसमें आपको किसी किस्म का जो है वो हैज़ल नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सेफ़ और सिक्योर प्रोजेक्ट है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।